गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिल्ड फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएं ताकि हम लोग रिसर्च की आगे क्लास कर सकें। इससे पहले आप लोग प्लीज कंफर्म कर दें कि क्या मेरी आवाज क्लियर है। एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज कंफर्म। देखिए क्या मेरी आवाज ओके क्लियर है आवाज। चलिए, तो आज हमारी रिसर्च की लास्ट क्लास है, उसके बाद रिसर्च हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। एक मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फिर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा और कौन कौन ज्वाइन हुए हैं? क्या उधर भी बारिश हो रही है? यार थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, बारिश हो रही है। और मनीष, हेलो मनीष, कैसे हैं? लाइट नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप लोगों के फोन चार्ज है ना? चलिए, तो हमारी ये लास्ट क्लास है, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। फाइन मैम, चलिए अच्छी बात है। तो ये फिलर फॉर्म जो ऐप है, हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं। मैं पेपर 2 एजुकेशन की फैकल्टी हूँ और ये ऐप का टाइमिंग है। अभी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो है रिसर्च चल रहा है और रिसर्च का पार्ट डी में ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके बाद टीचर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो बहुत बारिश हुई है, वहाँ धूप है। यहाँ तो बहुत रात भर बारिश हुई है, लाइट नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्लास सब कैसे लूँ। पूरा अंधेरा अंधेरा है, पूरे रास्ते पे पानी बिछा हुआ है, ऐसे है यहाँ। इन्वर्टर भी किसी भी टाइम डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट डी में देखते हैं। मिक्स्ड मेथड डिजाइन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग मिक्स्ड मेथड डिजाइन देख लेंगे। ये हमारा लास्ट क्लास में कहाँ गया, ये हो गया था इधर का सब। अभी हम लोग मिक्स्ड मेथड डिजाइन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, टाइप ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन देखेंगे, कौन कौन से टाइप होंगे, ट्राइंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। उसके बाद स्टेप्स इन कंडक्टिंग एमएम डिजाइन, यानी कि मिक्स्ड मेथड डिजाइंस। उसके बाद स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस जानेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। यस मैम, हाँ। तो उसके बाद हम लोग का रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग बहुत खुश होंगे।
चलो एक और चैप्टर हमारा, एक और यूनिट कंप्लीट हो गया, लंबा वाला। उसके बाद एक फिलॉसफी है, बड़ी चैप्टर, उसको लास्ट में करवाऊंगी मैं, और इसके बाद फिर सारे चैप्टर, सारे यूनिट्स करवा दूंगी, ठीक है। मिक्स्ड मेथड डिजाइन क्या होता है? मिश्रित, है ना, मिश्रित पद्धतियों की डिजाइन। इसमें मेथड में क्या होता है, सारे डिजाइन को मिक्स्ड किया जाता है। कैसे मिक्स्ड किया जाता है? ये क्या है, क्वांटिटेटिव भी रहेगा और क्वालिटेटिव भी रहेगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा मिक्स्ड मेथड में। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिला हुआ रहेगा, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या गुण होंगे मिक्स्ड मेथड डिजाइन के? पहला है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। इसमें क्या होगा, रिसर्चर क्वांटिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, मतलब एक्यूरेटली किसी चीज को जानने के लिए, एनालाइज दोनों चीज से करने के लिए। क्या होता है कि डबल अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब किसी भी चीज को डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, रीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इससे क्या होता है इसमें मिक्स्ड मेथड में कि सारे एस्पेक्ट से हम लोग उसको देखते हैं। फिर रेग्रेस मेथड, पहला तो हमारा क्या हो गया, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा का संग्रह और विश्लेषण है। फिर ये कठोर विधियां हैं। कठोर विधियां कैसे हैं? मिश्रित विधियों के अनुसंधान में कठोरता आवश्यक है। शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए मजबूत प्रक्रियाएं लागू करते हैं। क्या होता है इसमें, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को इसको ये करते हैं, मजबूत प्रक्रियाएं लागू करते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए। थर्ड है कंकरेंट और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, समवर्ती या अनुक्रमिक निष्पादन। इसमें क्या होता है कि इसमें मिक्स्ड मेथड्स डिजाइंस कैन बी एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब क्या होता है, दोनों टाइप का जो है एक के बाद एक लगातार जो है दोनों प्रकार का डेटा जो है क्रमिक में एकत्र एकत्र किया जाता है, ठीक है। या सिक्वेंसली भी इसको कह सकते हैं, सीक्वेंस में एक पहले ये किए क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव, ऐसा करके इसका सीक्वेंस में डेटा कलेक्शन करते हैं। ये क्या करता है, विभिन्न शोध आवश्यकताओं को समायोजित करता है। फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा का एकीकरण। डेटा का एकीकरण क्या होगा, कैसा डेटा रहेगा, मात्रात्मक रहेगा और गुणात्मक रहेगा, दोनों डेटा को एकीकृत करता है। और ये एकीकरण क्या होगा, डेटा संग्रह, विश्लेषण और चर्चा के दौरान हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज एंड थियोरेटिकल लेंसेस, मतलब दार्शनिक विश्व दृष्टिकोण और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या करता है, विशिष्ट दार्शनिक और विश्व दृष्टिकोण या सैद्धांतिक ढांचे के भीतर तैयार किया जाता है। यह अनुसंधान प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और तरीकों की पसंद की जानकारी देते हैं। तो ये सब इसकी चीजें हैं। मिक्स्ड मेथड हम लोग सिंपल समझेंगे कि इसमें क्या होता है, कोई मेथड था जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव सिर्फ लेते थे, फिर एक क्वालिटेटिव सिर्फ लेते थे। मिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि दोनों टाइप के डेटा को लेते हैं, ठीक है। कोई भी रिसर्च मान लो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि सर्वे भी लेंगे और उसके बाद उसका और भी कुछ अलग रूप में दोनों टाइप के डेटा का कलेक्शन करेंगे, ठीक है। उससे क्या क्या ये सब है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हम लोगों ने जाना, थियोरेटिकल चीजें हैं इसलिए। तो ये सब चीजें से क्या होता है, हमें ज्ञान के दावों को नियोजित करता है, व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। दोनों तरफ के क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डेटा मिलने से क्या होता है, हमारा जो ज्ञान का दायरा है, रिसर्च का दायरा है, वो और क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। उसमें हम लोग ढंग से उसको जानते हैं। वही चीजें सिक्वेंशियल, कंकरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्वायरी स्ट्रेटेजीज रहती है। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड में क्या आएगा, जैसे हम लोग, मैंने क्या किया, ठीक है, एक हम लोग रिसर्च बनाए पेपर कि महाराष्ट्र में जो हाई स्कूल टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स, उनका
कोविड के टाइम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या मतलब कैसा रहा, ठीक है, उस पर हमने रिसर्च बनाया। तो उसमें हम लोग डेटा कलेक्शन क्या करेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन बनाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसा करके ऑप्शन बनाएंगे, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। और एक बनाएंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड में बताएंगे कि क्वेश्चन लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन सबका अलग अलग होगा। जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, लेट अस सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो उसका एक्सप्लेनेशन मनीष अलग देंगे, संजू अलग देंगी, है ना, पूजा अलग देंगे, ऐसे करके सभी का एक्सप्लेनेशन अलग अलग रहेगा। तो ये दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड में ऑप्शन रहता है, ठीक है, उसी को टिक आउट करना रहता है। तो इस तरह के डेटा कलेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो भी है इस तरह से हम लोग कलेक्शन करेंगे। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरह के मेथड्स को यूज करके हम लोग डेटा का कलेक्शन करेंगे। तो हम लोग किसी भी चीज को और डीपली जानेंगे इसमें, है ना, एनालाइज करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा को। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखेंगे मिक्स्ड मेथड डिजाइन जो है, उसमें ट्रायंगुलेशन डिजाइन है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है बताइए। कुछ है नहीं, थियोरेटिकल चीजें बची हुई हैं। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है मैम। उसका ट्रायंगुलेशन डिजाइन, जो ट्रायंगुलेशन मैं बताई थी, आपने देखा मनीष? मैं बोली थी आप रिकॉर्डेड देख लेना। ट्रायंगल में बोले थे ना कि कोई भी चीज है, मान लो कि किसी भी चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलेशन वही हो गया कि अलग अलग तरीकों से देखेंगे। तो मिक्स्ड मेथड डिजाइन में क्या है, पहला आशय इसका क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा स्रोतों के निष्कर्ष को एकत्रित करना या तुलना करना है त्रिकोणासन में, ट्रायंगुलेशन में। फिर की प्रोडक्ट प्रोसीजर्स इसका क्या होगा, दोनों टाइप का डेटा, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों टाइप का डेटा को कनकरेंटली मतलब सीक्वेंसली दोनों को जो है कलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोनों को सेपरेटली एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट के बारे में देखेंगे क्या है। उसके बाद कॉमन वेरिएंट्स निकालेंगे, मतलब सामान्य प्रकार है, ठीक है, मतलब दोनों में पैरेलल डिजाइन क्या है, कॉमन क्या है या क्या अलग है, ये सब कंपेयर करके हम लोग दोनों डेटा को चीजें देखेंगे। फिर इसके स्ट्रेंथ को देखेंगे, फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस है उसको देखेंगे। ये सब चीजें क्या आएंगी, ट्रायंगुलेशन डिजाइन में आएंगी। हाँ, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एम्बेडेड डिजाइन। एम्बेडेड मतलब वन टाइप ऑफ डेटा इज नेस्टेड विद इन द अदर। एक टाइप का जो डेटा है दूसरे टाइप के डेटा के अंदर होता है, भीतर होता है। मतलब कैसे है, क्वालिटेटिव डेटा में बी एम्बेडेड इनटू विद इन ए क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव जो हम लोग क्वालिटी जो जानेंगे किसी भी चीज का, ये मान लो क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। वेन डायग्राम से इसको जो हम लोग डालेंगे, तो किसी चीज को क्वालिटी डालने के लिए, क्वालिटी जानने के लिए क्या होगा, ये क्वांटिटी के अंदर आएगा ना। ये वाला सेंटेंस आपका क्वेश्चन में पूछता है डायरेक्ट, ये क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं, तो इसके क्या हुआ, अंदर आएगा। तो जो अंदर चीज है दैट इज एम्बेडेड डिजाइन। हाँ, एक के अंदर एक। क्लियर है? कलेक्शन एनालिसिस। हाँ, गुड मॉर्निंग सायंतनी, कोई बात नहीं, आ जाइए, क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद की प्रोसीजर्स इसका क्या होगा, प्रोसीजर्स इसमें क्या होगा, क्वांटिटेटिव और पहले इसमें प्रायोरिटी देगा क्वांटिटेटिव डेटा को, ठीक है, और सप्लीमेंट क्या रहेगा, अदर टाइप का क्वालिटेटिव। इसमें प्रायोरिटी क्या है, क्वांटिटेटिव। बाहर साइड में कौन है, एम्बेडेड डिजाइन में क्वांटिटेटिव डिजाइन है, क्वांटिटेटिव स्टडी है, तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे। उसको स्टडी करते करते हमारा क्वालिटेटिव स्टडी जो है, क्वालिटेटिव डिजाइन जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन वेरिएंट्स कौन कौन सा होगा एम्बेडेड डिजाइन का, एम्बेडेड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एम्बेडेड केस स्टडी डिजाइन, ये सब इसका कॉमन वेरिएंट्स होगा। सामान्य प्रकार होंगे। स्ट्रेंथ क्या है इसका, इससे हमें क्या होता है,
इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन वाइल मेंटेनिंग एफिशिएंसी में, इसमें हमारा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है ना, मतलब दोनों डेटा आ रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आ रहा है एम्बेडेड में, तो इन डेप्थ इसमें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें, चैलेंजेस क्या आएगी कि दोनों डेटा कलेक्शन जो है उसको बैलेंस करना और उसका एकीकरण, इंटीग्रेशन करना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, जटिल समस्या ये हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं एम्बेडेड डिजाइन की। एम्बेडेड का ये चीज आप याद रखना, फर्स्ट जो बताई, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, वन टाइप ऑफ डेटा इज नेस्टेड विद इन द अदर, एक टाइप ऑफ डेटा दूसरे टाइप के डेटा के अंदर रहती है, ठीक है, नेस्टेड है ना, तो ये इसका पॉइंट टू रिमेंबर है। ठीक है, फिर है एक्सप्लेनेटरी डिजाइन। एक्सप्लेनेटरी डिजाइन क्या होगा, ये सब तो हम लोग पहले पढ़े हैं, बट इसको मिक्स्ड मेथड में हम लोग को देखना है। व्याख्यात्मक डिजाइन, व्याख्या क्या हो सकता है, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा को पहले कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा को फॉलो करेंगे, गुणात्मक डेटा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका गोल क्या है, टू एक्सप्लेन और कॉन्टेक्सचुअलाइज क्वांटिटेटिव फाइंडिंग्स। तो सब में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स्ड में पहले क्वांटिटेटिव डेटा जो है, जैसे एम्बेडेड भी है, क्वांटिटेटिव को जाने, तो क्वांटिटेटिव को जानने के बाद क्वालिटेटिव जान रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, एक्सप्लेनेटरी में भी क्वांटिटेटिव को जान रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर ये क्वालिटेटिव है, तो वो एनालाइज हो जाएगा। तो रिसर्चर इसमें क्या करेगा, पहले क्वांटिटेटिव डेटा से स्टार्ट करेगा, उसका पैटर्न जानेगा, उसके बाद एक्सप्लोर करेगा क्वालिटेटिव डेटा का पैटर्न। इसका क्या स्ट्रेंथ है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में उसका रिच कॉन्टेक्स्ट मिलता है। चैलेंजेस क्या है इसका, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग टू इंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ बोथ डेटा टाइप्स। दोनों टाइप का जो डेटा है उसको निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, मतलब थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, पहले हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होता है, पहले क्वालिटेटिव डेटा टाइप को कलेक्ट करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्वालिटी को बात करते करते हमारा क्या हो जाएगा, उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम क्वांटिटेटिव डेटा तक जाते हैं। ओके, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी में डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन किससे है, पहले क्वांटिटेटिव से है, क्वांटिटी, उसके बाद हम लोग क्वालिटी पे जाते हैं एक्सप्लेनेटरी में। यहाँ से इसको कीवर्ड ऐसे याद रखो, एक्सप्लेन का ए पहले आया तो वैसे क्वांटिटेटिव का ए पहले यहाँ आएगा, ठीक है, नहीं इससे नहीं होगा, ये क्वालिटेटिव भी तो है। जो भी है, तो क्वालिटेटिव के अंदर क्वांटिटेटिव आएगा, ऐसा सॉरी, क्वांटिटेटिव के अंदर क्वालिटेटिव आएगा, वो एक्सप्लेनेटरी हो गया, और एक्सप्लोरेटरी क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, सेंटेंस याद रखेंगे, क्वालिटी को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हमें उसका क्वांटिटेटिव डेटा पता चल जाएगा। हाँ, अपोजिट हो जाएगा इसमें। तो वही चीज है कि क्वालिटेटिव एक्सप्लोरेशन होगा, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके बाद क्वांटिटेटिवली हम लोगों को सब कुछ पता चलेगा, उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ इसका है, अलाउ अस फॉर डिस्कवरी एंड हाइपोथेसिस जनरेशन। हाइपोथेसिस जो जनरेट करना है, उत्पन्न करना, परिकल्पनाएं, और उसका मात्रात्मक परीक्षण करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, खोज और परिकल्पना निर्माण की अनुमति देता है। तो ये सब इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ है क्या क्या हमारा सिलेबस में है, मिक्स्ड मेथड डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड मेथड डिजाइन, ट्रायंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। स्टेप्स है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग ए मिक्स्ड मेथड डिजाइन है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो चलिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट सिलेबस में है तो जानना जरूरी है, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन है ना। तो इसमें ये सब पढ़ने का क्या मतलब है कि हमारा जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस टाइप का हम लोग मिक्स्ड मेथड डिजाइन जो है उसको अप्लाई करेंगे। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी,
एम्बेडेड। तो जिस टाइप का हमें चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप के हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे, उस टाइप के उसके डिजाइन पे जाएंगे। यस मैम। अब कोई मिक्स्ड मेथड डिजाइन जो हम लोग है उसको कंडक्ट कराएंगे, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सबके स्टेप्स लगभग बराबर ही होते हैं, फिर भी देखते हैं। पहले तो हम लोग रिसर्च का क्वेश्चन जो है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कि रिसर्च हमें किस चीज पे करना है, कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद अपना डिजाइन बनाएंगे, रिसर्च का डिजाइन कैसे क्या होगा, कौन कौन सा डिजाइन आएगा इसमें, ट्राइंगुलेशन होगा, एम्बेडेड होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा। तो इसमें से हम अपना डिजाइन सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सा डिजाइन से रिसर्च करना है। उसके बाद क्या होगा, डेटा कलेक्शन उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है ना, कि दोनों में क्या मिक्स्ड मेथड है, तो दोनों में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा टाइप का कलेक्शन होगा। किसी में पहले क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव बाद में होगा, किसी में क्वांटिटेटिव पहले होगा, क्वालिटेटिव बाद में होगा। तो वो हमारा अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा डिजाइन हम लोग इसको फॉर्मुलेट किए हैं। उसका डेटा कलेक्शन हो गया, फिर डेटा कलेक्शन के बाद उसको एनालाइज करेंगे। अब कैसे है, अभी जो बताइए कि क्वांटिटेटिव डेटा कब हम लोग करेंगे, जब हमारा एक्सप्लेनेटरी डिजाइन होगा तो पहले क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे। अगर हमारा एक्सप्लोरेटरी डिजाइन है तो हम लोग पहले क्वालिटेटिव डेटा उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इसे डेटा एनालाइज करेंगे, एनालिसिस होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, उसमें उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों फाइंडिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, निष्कर्ष को एकत्रित करेंगे दोनों टाइप के डेटा का। उसके बाद क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उसका जो भी हमारा फाइंडिंग्स आएगा उसको डायग्राम से या फ्लो चार्ट से, उसको हम लोग डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, या जो भी मेथड रहेंगे, उसके बाद विजुअल उसका रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। और उसके बाद क्या है, बताएंगे कि कैसे है फ्लो ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। तो उसके बाद हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, हमारा कैसे क्या फ्लो है, नहीं है, वो चीज वहां से क्लियर हो जाएगा। तो विजुअलाइजेशन यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन आएगा कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाएंगे। जैसे हम लोग बताए थे हिस्टोग्राम है, तो रो हाउस है, वो बताई थी ना मैं, सटा सटा है, ऐसे ऐसे आएगा या ऐसे जाएगा। तो इससे हमारा जो डेटा का क्या टाइप है, नहीं है, वो सब कुछ क्लियर होता है। तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर होता है, पाई चार्ट बना देंगे या और कुछ भी इस टाइप से, 30%, ये 20%, ऐसे करके बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। तो उसको ग्राफिकली हम लोग या फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो विजुअलाइजिंग क्या होता है, विजुअलाइज करने से क्या होता है, द प्रोसेस हेल्प्स रिसर्चर्स नेविगेट द इंट्रिकेसीज ऑफ कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस। मतलब शोधकर्ता को मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण के संयोजन की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। इसमें मिलेगा ना, एक साइड क्वालिटेटिव रहेगा, एक साइड क्वांटिटेटिव रहेगा, जो भी है, तो उसके बाद इसको क्लियरली ये सब पता चलेगा कि क्या है, नहीं है, उसको स्टडी करने में उसको सहूलियत होगी। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्या स्ट्रेंथ है और इसका क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ इसका क्या है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च का, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है दोनों को कंबाइन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इसमें। फिर जनरल एबिलिटी है, हिंदी में देखेंगे व्यापक समझ है, सामान्यकरण है। ये दिख रहा है पेन क्या, या कलर इंक का चेंज कर दूं, कौन सा ब्लू डाल दूं। व्यापक समझ है, ठीक है। फिर सामान्यकरण है, सामान्यकरण में क्या हो जाएगा, इसमें अक्सर छोटे नमूनों का आकार होता है, इनमें अनुसंधान बड़े पैमाने पर मात्रात्मक अनुसंधान की ताकत को शामिल करके इसमें कमजोरी को कम करता है। सामान्यकरण में क्या है, सबको समान बना देता है, तो जो वीकनेस है उसको कम कर देगा। ठीक है, फिर कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन मतलब प्रासंगिकता, देखेंगे हमारा जो डेटा कलेक्शन हुआ किस संदर्भ में क्या प्रासंगिक है कि नहीं है। ठीक है, फिर विश्वसनीयता है, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी इसको कहेंगे।
ठीक है, रिलायबिलिटी जो कि है। तो अलग-अलग तरह के मेथड का यूज़ करके हमारा क्या होता है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारा विश्वसनीयता मतलब क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 मेथड यूज़ हुआ ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो मोर एक्यूरेट होगा मिक्स्ड मेथड में। क्लियर है? अब वीकनेस इसका क्या है? वीकनेस ये है लेबर इंटेंसिव, मतलब श्रम गहन। क्यों है श्रम गहन? क्योंकि इसमें जो है संचालन का समय लेने वाला है और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के डेटा को एकत्रित, विश्लेषण और संश्लेषित करने के लिए अंतः विषय टीमों की आवश्यकता होती है और यह स्टैंड अलोन अध्ययन से महंगा हो सकता है। क्या इसमें सब कुछ दो तरह की चीजें होती है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, 2 तरह का डेटा कलेक्शन है। तो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें सिग्निफिकेंट एफर्ट चाहिए, है ना? प्रयास लगता है, फिर उसको टाइम लग रहा है, कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, उसमें टाइम लग रहा है, एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये सब चीज में ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये आज का था। इसके साथ ही हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। एक हमारा कुछ रह गया था। ओके मैम। पिछले क्लास में एक मैं बोली थी कि मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। इथनोग्राफिक स्टडी बता रही थी ना मैं। हाँ, राइटिंग एथनोग्राफी ये रह गया था, इसको बता देती हूँ। ठीक है, बताओ। बताइए आप लोग। एथनोग्राफी में क्या बताई थी? देखिए इसमें एक बताई थी ना डेफिनेशन इसका। बताइए मैम। यस मैम। एथनोग्राफिक स्टडी आपको बताई थी कि इसमें एक आदिवासी समूह था, उसको स्टडी करने के लिए, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में इसका यूज हुआ था, याद है? उसको स्टडी करने के लिए। और उसके बाद क्या है, उसमें 3 साल तक उन्होंने, क्या हुआ कि वो जो रिसर्चर थे वहां पे रहे थे, तो उसका धीरे धीरे ये अन्य फील्ड में भी ये फेमस हो गया एथनोग्राफी, मतलब डीपली। हाँ, आपने बोला था कि याद दिलाइएगा। हाँ, तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का सिस्टमैटिक स्टडी होता है, पर्टिकुलर ग्रुप का, कल्चर का और कम्युनिटी का। ठीक है, जैसे एक इंडिया में भी एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर जगह है, आई थिंक अंडमान सब में है वो। तो वहाँ जो जनजाति है जो भी है, वो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहती है। तो वहां पे जाना बिल्कुल, मतलब वहाँ परमिशन, गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देती है, मतलब वहां कोई चला गया तो बहुत बड़ा क्राइम है। और जो भी वहां जाता है स्टडी करने के लिए, एथनोग्राफिक स्टडी करने के लिए अभी तक, तो जो भी, तो वो लोग उसको, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मार डालते हैं। तो वहां इसीलिए वो बिल्कुल पर्टिकुलर वो बैन है जगह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एथनोग्राफिक स्टडी हो गया। तो एथनोग्राफिक स्टडी के बाद अब हम लोग देखेंगे एथनोग्राफिक राइटिंग जो है उसको देखते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। अब जैसे वहां पे स्टडी किया तो उसको क्या करेंगे, पहले एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। मेरे में तो आ रहे हैं, यहाँ तो आ रहा है मनीष। सायंतनी, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? यहाँ तो क्लियर है। मैं मोबाइल में इसलिए देख रही हूँ ताकि पता चलते रहता है बीच में।
अभी तक तो यहाँ क्लियर है। चलिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा नेट देखिए अपना, इस साइड से क्लियर है, इधर से, अच्छा आपके साइड से, ओके। तो इसमें क्या होगा, वंस ऑल और मोस्ट ऑफ द फील्ड वर्क इज कंप्लीट, एथनोग्राफर्स एनालाइज देयर डेटा एंड रिसर्च फाइंडिंग्स बिफोर बिगिनिंग टू राइट। पहले वो क्या किए, वो उस जगह गए, पर्टिकुलर जगह गए, वहां पे सब कुछ रिसर्च किया, ठीक है। फील्ड वर्क में क्या करेंगे, जो जो उनको फील्ड वर्क में मिल रहा है उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं कॉपी में, जैसे भी है, जो जो देख रहे हैं, मतलब हर कुछ का, उसका कल्चर का, सब कुछ का स्टडी कर रहे हैं, वो अपना नोट डाउन करते जा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर उसको नोट डाउन नहीं किए हैं, मतलब रिसर्च फाइंडिंग्स में उसको नहीं लिख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं अपना, नोट डाउन, डेली डायरी मेंटेन कर रहे हैं, इस टाइप से सब कुछ लिखते जा रहे हैं। तो जैसे उनका फील्ड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वो अपना डेटा को क्या करेंगे, और उनका जो फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स, उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर से वो उसको लिखना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या देखा, नहीं देखा, क्या सब बातें हुई। तो उसमें क्या है कि देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस फ्रॉम विच टू चूज बेस्ड ऑन द strategy and goals of the research. Regardless of the particular technique, data analysis involves a systematic interpretation of what the researcher thinks the data mean. The ethnographer reviews all the data collected, synthesizes findings from the review, and integrates those findings with prior studies on the topic. Once the analysis is complete, the ethnographer is ready to write an account of the field work. ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले वो यहाँ पे अपना, पहले तो उन्होंने डेटा कलेक्शन किया, तो डेटा कलेक्शन दैट इज रॉ डेटा, फिर उसको क्या करेंगे, वो डीपली स्टडी करेंगे, क्या है, एनालाइज करेंगे उसको, ठीक है, डेटा एनालाइज करेंगे। उसके बाद सर्वे, ये सर्वे नहीं, वो जो बता रही हूँ ना पर्टिकुलर की आदिवासी ग्रुप, एथनोग्राफी इसलिए मैं अभी फिर से बताई हूँ, एथनोग्राफिक थोड़ा अलग है, तो उसमें आपको जाके वहां देखना पड़ता है, आपको किसी कल्चर को देखना है, ठीक है, आपको देखना है कि पर्टिकुलर महाराष्ट्र का पर्टिकुलर जनजाति या जो भी है वो कैसे रहता है, तो आप उसके बीच में जाके रहेंगे, टाइम टेकिंग है, वहां आप रहेंगे, उसके साथ खाएंगे, उठेंगे, पिएंगे, मतलब सब कुछ पूरे टाइम रहेंगे, उसके बाद उसको वॉच करेंगे, और उसके बाद आपका जो फाइंडिंग्स है उसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर क्या करेंगे, वो डेटा कलेक्शन जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद रिसर्च फाइंडिंग को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, पहले जो स्टडी हो चुकी है, पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसके साथ उसको एनालाइज करके फिर जो है वो अपना फील्ड वर्क लिखना स्टार्ट करेंगे, जो फील्ड वर्क में उनको क्या एक्सपीरियंस मिला उसको वो अब फॉर्मली उसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट पीपल, यस यस। फिर एथनोग्राफिक अथॉरिटी, एथनोग्राफिक रिवंश विज्ञान प्राधिकरण क्या है, इन recent years anthropologists have expressed concern about how ethnographics should be written in terms of ethnographic authority. क्या होगा, how ethnographers present themselves and their informants in text. In a non-fiction text, the author is a mediator between readers and the topic, and the text is written to help readers understand an unfamiliar topic. In an ethnography, the topic is people. The people naturally vary in terms of their thoughts, opinions, beliefs, and perspectives. That is, they have individual voices. In the past, anthropologists commonly wrote ethnographic accounts as if they possessed the ultimate, most complete scientific knowledge on the topic. When it did not include the voice of their information in the text and analysis. Criticism भी आएगा. Feminist anthropologists who noted that women's experience and perspectives frequently were omitted and misrepresented in this style of writing. तो इसमें बहुत सारी कुछ चीजें हैं, क्या है, जैसे अब इसमें मेनली क्या है कि ये जो अथॉरिटी है, मतलब वो सब चीजें हैं जो वो उन्होंने देखा, उसको कैसे लिखा जाएगा, संदर्भ में कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं। तो गैर काल्पनिक पार्ट है ना, मतलब जो आप देख रहे, कल्पना थोड़ी है कि वहां गई तो ऐसा हुआ, सब कुछ जो देख रहे हैं फिक्शन थोड़ी है, ये रियलिटी रहेगा, नॉन फिक्शन टेक्स्ट है। तो जो जो आपके साथ हुआ है वो सारी चीजों को लिखते हैं। और क्या है,
इसमें जो जो लिखता है वो क्या होता है, लेखक जो है पाठक और विषय के बीच मध्यस्थ होता है, कहानी सुनाता है ना, स्टोरी टेलिंग। आपने पर्टिकुलर मान लो मैं दिखा रही हूँ आपको कि फॉरेस्ट पीपल कैसे रहते हैं, तो हाँ, तो ये मान लो यहाँ पे मैं लेखक हूँ, तो मैं बताऊंगी कि फॉरेस्ट के पीपल कैसे रहते हैं। इसको पढ़ने वाले कौन है, सायंतनी है, मनीष है, पूजा है, जो भी यहाँ पे है, और विषय यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट पीपल। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो आप लोगों के बीच और जो टॉपिक है फॉरेस्ट पीपल उसके बीच मध्यस्थ रहूंगी, मैं ही स्टोरी टेलिंग करूंगी ना यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को एक अपरिचित विषय को समझने में मदद करूंगी, समझाऊंगी कि कैसे है वहां पे क्या चीजें चलती हैं, ठीक है। इसमें लोग क्या है, अपने विचारों, राय, विश्वासों और दृष्टिकोण के संदर्भ में भिन्न होते हैं, सबका राय अपना अलग अलग होता है, अलग अलग आवाजें होती हैं, किसी को पर्टिकुलर कुछ चीज को नोटिस करते हैं, उसको बताते हैं, उठाते हैं, उसके खिलाफ कि मतलब ये चीज को हाईलाइट करते हैं, कोई दूसरा चीज को हाईलाइट करता है, तो ये सब चीजें हैं। उसमें दिया है कि जो फीमेल एंथ्रोपोलॉजी, फीमेल एथनोग्राफिक है, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनकी आवाज को मतलब उतना वैल्यू नहीं दिया गया, ये सब चीजें हैं। तो इससे क्या वो आलोचना का उनको सामना करना पड़ा, नारी उत्पत्ति हुई मानव विज्ञान से। तो इसमें क्या कहा गया कि लेखन की शैली में महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को अक्सर छोड़ दिया गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, उसके जो भी हैं बातें। थर्ड है इसका, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलीवोकैलिटी, प्रेजेंट करना। पॉलीवोकैलिटी क्या है, मतलब बहुभाषिका, भाषिकता, बहुभाषिकता। वोकल होता है ना, वोकल कोड, आवाज। पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, ऐसे करके हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। पॉलीवोकैलिटी, तो बहुत सारे लोगों की आवाज है इसमें, more than one person's voice is presented, and its use can range from ensuring that information's perspectives and presented in the text while still writing in the researcher's voice to including informants actual words rather than paraphrasing them and co-authoring the ethnography with an informant। क्या सब चीजें हैं इसमें। इसमें क्या है, बहुभाषिकता, ये क्वेश्चन, ये जो है हमारा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया है ये वर्ड, इसलिए मैं ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि नहीं कुछ भी तो उसका आसपास की चीजें भी आप लोगों को याद रहेगी कि कहाँ पढ़ा है, क्या सब चीजें थी। अब जैसे इसका बताए ना, वोकल कोड कहते हैं ना, वोकल कोड, तो वोकैलिटी वहां से आ गया, पॉली मीन्स मेनी, तो आवाज, बहुत सारे लोगों की आवाज। तो इस तरह से चीजें हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक से अधिक व्यक्तियों की आवाज प्रस्तुत की जाती है और इसका उपयोग हम लोग सुनिश्चित करने से लेकर हो सकता है कि शोधकर्ता की आवाज में लिखते समय मुखाबिर के दृष्टिकोण को पाठ में प्रस्तुत। आवाज मतलब क्या है कि उसका वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों की जो है बातों को शामिल किया जाता है इसमें, है ना। ये जो चीज है, मैं अगर ये कहानी यहाँ पे समझाई कि मैं लिखूंगी फॉरेस्ट के लोग कैसे रहते हैं, तो मैं अगर रिटन डॉक्यूमेंट भी दे रही हूँ तो मेरी आवाज ही है ना वो, है ना, मैं ही कहानी सुना रही हूँ। तो उसी तरह से क्या है, जिसमें बहुत सारे लोगों की बातों को रखा जाता है और बहुत सारे लोगों के विचारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल इस टाइप की बुक का कौन है, रुथ बेहर्स बुक का कौन सा है, क्रॉसिंग द बॉर्डर विथ एस्परेंजाज स्टोरी। ये है, इसमें बहुत पॉलीवोकैलिटी का ये एग्जाम्पल है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। इस बुक में बहुत सारे लोगों की जो है सो बातों को रखा गया है। तो बस यही एक बात है इसमें पॉलीवोकैलिटी का। और क्या है, मोर देन वन पर्सन वॉइस इज प्रेजेंटेड, पॉलीवोकल वही हो गया। अब है रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्शन किसी का मिलेगा, ठीक है। A text that includes information about the anthropologist's personal experiences, thoughts, and life stories, and analyzes how those characteristics affected their research and analysis। Reflexive में ये होगा एक पार्ट जिसमें मानव वैज्ञानिक के व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों और जीवन की कहानियों के बारे में जानकारी शामिल होती है।
और विश्लेषण किया गया है कि उन विशेषताओं ने उनके शोध और विश्लेषण को कैसे प्रभावित किया। तो इसमें क्या रिफ्लेक्सिविटी में क्या है कि जो रिसर्चर है वो अपना जो विश्लेषण कर रहा, अपने जीवन के अनुभव है, स्थिति क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में अधिक सावधानी से सोचना शुरू कर देता है और अपने उसको जो है अनुभवों को, व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों और जीवन की कहानियों के बारे में जानकारी बताता है। ताकि उन विशेषताओं क्यों दिया ऐसा शुरू किया कि उन विशेषताओं ने उनके शोध और विश्लेषण को कैसे प्रभावित किया, इसलिए वो अपना रिफ्लेक्सिविटी, अपना खुद का एक्सपीरियंस उसने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो पहले वाली जो हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, रिसर्च कंप्लीट हो गया है, बधाई हो आप लोगों को, मिठाई खा लो सब। रिसर्च समझ में आया कि नहीं आया बताइए। क्या बोले, सबको मिठाई खा लो। समझ में आया, रिसर्च हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अब टीचर एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नेटवर्क इशू आ रहा है, ऐड आता है जाता है। कौन ऐड? तो आप लोगों का क्लियर है ये सब? क्लियर नहीं है साइंत्री आपका? नो मैम। अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है मनीष को। क्लियर है साइंत्री? आपको भी नेटवर्क इशू आ रही है? यहाँ तो क्लियर है अभी नहीं, क्योंकि मैं इधर मोबाइल में भी देखती रहती हूँ ना, उसी से मैसेज देखती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड इसको देख लीजिएगा। तो रिसर्च हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अभी फिर से टीचर एजुकेशन में स्टार्ट करूंगी 5 मिनट में। तो आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग 5 मिनट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 12 बजे से फिर से क्लास है। ओके, यस मैम। चलिए फिर बाय एवरीवन, फिर से मिलते हैं हम लोग 5 मिनट के बाद। बाय।